जी, तो कैरियर जॉब्स 2381 जो है उन्होंने जो है वो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस कर दी हैं। तकरीबन 40 से ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। और इन पोस्ट की अच्छी बात है कि अगर आप मैट्रिक पास हैं या एफए पास हैं तो भी आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो है वो सैलरी वो तकरीबन 40,000 से ज़्यादा ही है। और इन जॉब्स अप्लाई करने की लास्ट डेट वो 23 जुलाई 2025 है। मतलब कि आप जॉब सारी की सारी जॉब्स पर जो है वो लास्ट डेट 23 जुलाई 2025 है। आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो 23 जुलाई 2025 से पहले पहले जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इसमें जो है आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। मतलब कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ए, बी या सी या तीनों में से किसी एक में जो है अगर मैच करती है तो आपका जो है उसके रिलेटेड जो है वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ए की बात करें तो अगर आपका ए में पूछा गया है कि मैट्रिक होना चाहिए साइंस के साथ सेकंड डिवीजन में और फिर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का रेलिवेंट टेक्निकल कोर्स होना चाहिए। तो अगर आपकी ए क्वालिफिकेशन है तो आपको जो है वो ए वाला जो है एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए। मतलब कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर बात बात कर लीजिए कि बी वाले में, बी वाले की क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ और 50% मार्क्स होने चाहिए। तो इस अगर यही है सिर्फ आपके पास तो आपका जो है 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर ऑप्शन सी की बात की तो आपका जो है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट डिवीजन के साथ। तो इसके अगर आपकी क्वालिफिकेशन थर्ड या सी वाले में से मैच करती है तो आपके पास जो है वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है वो प्रेफर किया जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है और आपकी क्वालिफिकेशन जो है सी वाले सेक्शन में आती है तो आप बिना एक्सपीरियंस के ये तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको ले चलता हूँ सारी सभी जॉब्स पर और एक एक करके जॉब जब मैं बता देता हूँ। आपने जो है जो इस भी जॉब में आपको लगे कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप वीडियो पॉज करके जो है वहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और उसके आगे जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आप देख सकते हैं। तो जल्दी से हम ऐड को जो है रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है वो टेक्नीशियन मैकेनिक्स की। और इसके अगर सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली जो है वो 47,000 रुपये होगी। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आपको बता दिया है, आप दोबारा से देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 23 जुलाई 2025। तो दूसरी जॉब है वो है टेक्नीशियन CNN टर्नर की। तो इसकी भी जॉब्स की सैलरी की बात करें तो 47,000 रुपये आपको मिलेंगे। और इसके बाद अगर आप किसी की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं और इसकी लास्ट डेट भी 23 जुलाई 2025। थर्ड जॉब है वो टेक्नीशियन CNN मिलर की है और इसकी सैलरी जो है वो तकरीबन 47,000 रुपये है। और इसकी भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जॉब है वो है टेक्नीशियन मैकेनिस्ट की। तो इसकी भी अप्रोक्सीमेटली 47,000 रुपये है। नेक्स्ट जॉब है वो है टेक्नीशियन बेंच फिलर की। तो उसकी भी जो सैलरी है वो है 47,000 रुपये। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ऑटो कैड डिज़ाइनर की। तो इसकी भी सैलरी जो है वो 47,000 रुपये है। नेक्स्ट जॉब है वो टेक्नीशियन प्रोडक्ट पेंटर की। तो इसकी भी सैलरी जो है वो 47,000 रुपये है। नेक्स्ट जॉब है वो है टेक्नीशियन डेंटर की। इसकी भी जो की सैलरी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन व्हीकल मैकेनिक्स की। उसके नेक्स्ट है टेक्नीशियन फैब्रिकेटर की। नेक्स्ट है टेक्नीशियन वेल्डर की। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्नीशियन मेटलर्जी की। नेक्स्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद है टेक्नीशियन ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद है टेक्नीशियन केमिकल की। उसके बाद टेक्नीशियन मैकेनिकल की। उसके बाद टेक्नीशियन CNN टनर की। टेक्नीशियन जो है CNN मिलर की। उसके बाद है टेक्नीशियन मैकेनिक्स की। टेक्नीशियन बेंच फिलर की। उसके बाद टेक्नीशियन ऑटोकैड डिज़ाइनर की। उसके बाद टेक्नीशियन प्रोडक्ट पेंटर की। उसके बाद है टेक्नीशियन डेंटर की। उसके बाद है टेक्नीशियन व्हीकल मैकेनिक्स की। नेक्स्ट जॉब है वो है टेक्नीशियन फैब्रिकेटर की। उसके नेक्स्ट जॉब है वो है टेक्नीशियन वेल्डर की। नेक्स्ट जॉब है वो है टेक्नीशियन मेटलर्जी की। उसके बाद है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद टेक्नीशियन ऑटो इलेक्ट्रॉनिक की। उसके बाद है टेक्नीशियन मैकेनिक्स की। उसके बाद है टेक्नीशियन केमिकल की। उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट है वो जूनियर असिस्टेंट जो है। उसके बाद है फायरमैन या फायर फाइटर स्टाफ। इसके नेक्स्ट जो है वो है ड्राइवर की। तो नेक्स्ट जॉब है वो है स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर्स की। तो नेक्स्ट जॉब है वो है टेक्नीशियंस की। उसके बाद है टेक्नीशियन हार्डवेयर की। उसके बाद है टेक्नीशियन ऑपरेटर टेलीकॉम ऑपरेटर की। तो अगर आप इसके रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन देखना चाहते हो तो इसके सामने जो है
वो लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज़ करके भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो आप जो है अपनी जो है सबसे पहले ब्राउज़र में जाएँगे, वहाँ पे आप लिखेंगे कैरियर जॉब्स 2381 और उसके बाद आप सर्च के बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफ़ेस शो होने लग जाएगा। आपने सबसे पहले रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करना है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। रजिस्टर के बटन पर जाने के बाद आपके पास सिवा आपका फुल नेम, यूज़र आईडी मतलब कि सीएनआईसी पूछेगा, बगैर डैशेज़ के आपने सीएनआईसी देना है। उसके बाद आप अपना मर्ज़ी का पासवर्ड लगाएंगे, उसी पासवर्ड को दोबारा से लगाएंगे, अपना एक्टिव ईमेल लगाएंगे। उसके बाद जो भी कोड यहाँ पे आ रहा है, जो भी लफ्ज़ लिखे होंगे वो आपने यहाँ पे लिख के क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपना सीएनआईसी यहाँ पे लिखेंगे बगैर डैशेस के। उसके बाद जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए पासवर्ड लगाया था वो यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है उसको इस डब्बे में लिखेंगे, ये वाला कोड इस डब्बे में लिख के साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने जो है वो आपका जो है रिज्यूमे या सीवी वाला सेक्शन शो हो जाएगा, जिसमें वो आपसे आपकी आईडी कार्ड, आपका फ़ोन नंबर, आपकी तस्वीर, आपका होम एड्रेस और इस तरह की चीज़ों के बारे में पूछेगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस सारा कुछ पूछेगा और उसको आपने फ़िल करना है। उसके बाद आप जब सीवी अपनी अपडेट कर लेंगे तो आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं।